नमस्कार। वैसे तो मैं बिहार के सियासी घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए और आपको माहौल बताने के लिए इस समय बिहार की राजधानी पटना में आया हूं और इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक चल रही है। इस बैठक के बीच में ही एक बड़ी खबर ये आई कि अखिलेश यादव ने ट्विटर के माध्यम से ये बताया कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर अभी उनकी सहमति बन चुकी है और ये गठबंधन आगे इसी तरह चलता रहेगा। इसका मतलब ये कि आगे और भी सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव में सहमति बन सकती है। ऐसे समय में जबकि इंडिया गठबंधन ऐसा लग रहा था कि विपक्षी मोर्चे के तौर पर तैयार हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए से 2024 में दो हाथ करने के लिए ये गठबंधन तैयार है और तमाम विपक्षी नेता एक मंच के तले, एक बैनर के तले साथ आ रहे हैं। और जब राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की तो इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख राज्यों में से एक पश्चिम बंगाल में जैसे ही न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी या पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जाना तो दूर, कई जगह उनकी न्याय यात्रा को परमिशन भी नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारी और अब वो एनडीए में जाने ही वाले हैं और इंडिया गठबंधन को ले आने की, विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार ही पूरी तरह एक 360 डिग्री घूम गए। और अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जाने वाली थी। माना यह जा रहा था कि उस बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का समझौता कैसे होगा। इस बीच सोनिया गांधी ने न्याय यात्रा से राहुल गांधी को वापस बुलाया और 2 दिन दिल्ली में बैठकों का सिलसिला चला और उसके बाद ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 11 सीटों पर फिलहाल तैयार हो गए हैं। मतलब ये कि देश के सबसे बड़े सूबे में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। बिहार में तो नीतीश कुमार चल चुके, अब अलग राह चल चुके। अब आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल ही यहाँ बचते हैं। बंगाल का मामला ये है कि ममता बनर्जी 4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को देना नहीं चाहती और अभी आपने सुना ही होगा कि टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन का एक बयान कि कांग्रेस और टीएमसी की तल्खी के पीछे 3 कारण है। पहला अधीर रंजन चौधरी, दूसरा अधीर रंजन चौधरी, तीसरा अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के एक नेता जो लोकसभा में हैं, अधीर रंजन चौधरी, वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे बयान देते हैं कि विपक्षी दलों पर हमला, उनके खिलाफ दलों को हमला करने की ज़रूरत नहीं। वो खुद ही ऐसे बयान देते हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद ही घिरती है और उसके बाद वो खुद अपने बयान पर माफ़ी भी मांग लेते हैं। ऐसे 10-12 बयान उनके आपने सुने ही होंगे। तो पश्चिम बंगाल में अभी कांग्रेस पार्टी, खास करके सोनिया गांधी, अपने व्यक्तिगत रिश्तों और गांधी परिवार से वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो रिश्ते हैं उससे अभी भी कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेंगी। बिहार का मामला तो गड्ढमड्ढ हो गया और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी फितरत आपको पता ही है। देश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले रिकॉर्ड बनाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनका कार्यकाल नवीन पटनायक, ज्योति बसु से भले कम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का देश में रिकॉर्ड नीतीश कुमार का बनेगा। सबसे ज़्यादा बार पलटी खाने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम पर बनने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये ऐलान इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा सुखदाई और सुकून वाला है। हालांकि माना यह भी जाता है कि बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों में, बिहार के मुकाबले, पश्चिम बंगाल के मुकाबले और महाराष्ट्र के मुकाबले उसकी बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में कहीं ज़्यादा मजबूत है। लेकिन फिर भी अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया है, 11 सीटों पर हो गया है और हमारी हम बार आपको पहले के वीडियोज़ में भी पहले भी मैं बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी 54-55 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। 18 सीटों तक वो कांग्रेस पार्टी को दे सकती है। 7 सीटें वो ऑलरेडी आरएलडी को दे चुकी है। 1 सीट चंद्रशेखर को भी वो देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से 26 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा वो देगी। 54 या 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अब आपको ये जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को दे दी है।
तो सबसे पहली सीट का नाम मैं आपको बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक मुझे अभी तक जिन सीटों के बारे में जानकारी मिली है 99% यही सीटें वो सीटें होंगी। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड में रहेगा, आप बाद में भी देख लीजिएगा। एक आध दो सीटें गलत हुई तो उसके लिए गाली भी मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए राजनीति में संभावनाओं का खेल है। 4 दिन पहले कोई नहीं कह सकता था कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। 4 दिन पहले कोई नहीं कह सकता था कि भारतीय जनता पार्टी गिलास भर भर के पानी नहीं, बाल्टी भर भर के पानी पी के नीतीश कुमार को गाली देती थी, और आज वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता वाली पार्टी दल बदलू और पलटी मार नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर झुकने के लिए तैयार है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार पलटू राम है या पटकू राम है। जब चाहते हैं आरजेडी को पटक देते हैं, जब चाहते हैं बीजेपी को पटक देते हैं। इतिहास उनको किस तौर पर याद रखेगा, पलटू राम के तौर पर कि पटकू राम के तौर पर, ये भी बात है। उनके लोग कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार में ऐसा कुछ नहीं होता तो ये इतने बड़े बड़े नेता लालू यादव जो गरीब गुरबा के मसीहा माने जाते हैं वो भी उनके सामने सरेंडर करते हैं, और अमित शाह भारतीय राजनीति के चाणक्य और नरेंद्र मोदी दुनिया और देश के सबसे लोकप्रिय नेता वो भी उनके सामने सरेंडर करके उनको 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा रहे हैं। जबकि बिहार विधानसभा में संख्या की दृष्टि से नीतीश कुमार की पार्टी सबसे छोटी, इन तीनों पार्टियों में सबसे छोटी है, और नीतीश कुमार का जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है, जो चुनावी प्रदर्शन उनका है, वो भी सबसे खराब रहा 2020 में। बजाय इसके उन्होंने इंडिया गठबंधन, अब अगर आप सोच लीजिए इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया होता और नीतीश कुमार ऐन वक्त पर पाला बदल देते तो 2024 का चुनाव का क्या मुंह लेकर के इंडिया गठबंधन लड़ता, ये भी एक सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की इन फितरतों को इंडिया गठबंधन के नेता ने पहले ही भांप लिया था, और शायद इसीलिए उन्हें लटकाए रखा और उन्हें गठबंधन का नेता या संयोजक नहीं बनाए रखा। बहरहाल इससे इतर जो समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है वो बड़ा दिलचस्प इस मामले में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा की जो सीट है, संसदीय सीट बनारस, वो कांग्रेस के खाते में समाजवादी पार्टी ने दे दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक चुनाव लड़ चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे तब वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो पहली सीट बनारस है जिसको कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खाते में डाल दिया है। दूसरी सीट नाम लेने की जरूरत नहीं, वो रायबरेली है। कांग्रेस अध्यक्ष रही और कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की ये सीट है। रायबरेली को भी समाजवादी पार्टी ने, हालांकि जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनावी राजनीति में आए हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने कभी भी अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट नहीं दिया। तो अमेठी और रायबरेली दो ये सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खाते में दी हैं। इस हिसाब से 3 सीटें होती हैं। अब चौथी सीट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बड़ी मज़ेदार है उसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दे दिया, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की जो बातचीत हुई थी उसमें फतेहपुर सीकरी आरएलडी को देने की बात थी, लेकिन एक उसके साथ राइडर लगा हुआ था कि अगर कांग्रेस पार्टी ने फतेहपुर सीकरी सीट मांगी तो फिर या तो जयंत चौधरी को 6 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा, या 7वीं सीट उनके लिए कोई दूसरी निकाली जाएगी। अब बात आती है चंद्रशेखर के लिए, जो भीम पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीटें छोड़ी गई थी, या मन बनाया गया था कि 2 सीटों पर अगर वो चुनाव लड़े तो उन्हें लड़ाया जा सकता है। एक है बुलंदशहर, दूसरी है आगरा। हालांकि जो जानकारी मुझे है उसमें बुलंदशहर सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो चौथी सीट बुलंदशहर है। 5वीं सीट गाजियाबाद है। उसका कारण है कि गाजियाबाद में 2004 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, 2009 में राजनाथ सिंह चुनाव लड़े थे वहां से, और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के तो क्या कहने, उनकी राजनीति का तो कोई हिसाब ही नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार गाजियाबाद से नहीं उतारा था 2009 में। तो इस तरीके से वहाँ पर राजनाथ सिंह 2009 में चुनाव जीते थे। तो 2009 के बाद 2004 का चुनाव कांग्रेस पार्टी वहाँ जीती थी, इसलिए उस सीट पर उसका दावा बनता था। 14 और 19 भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 14 और 19 जीता भारतीय जनता पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद की सीट भी
कांग्रेस के खाते में दी है। इसके अलावा झांसी की सीट उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दी है। बांसगांव की सीट भी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी ने दी है। महाराजगंज से कांग्रेस के नेता लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो एक सीट महाराजगंज है। फर्रुखाबाद सीट सलमान खुर्शीद के लिए देने के लिए भी सैद्धांतिक तौर पर समाजवादी पार्टी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से ये जो 10-11 नाम मुझे पता चले अभी तक, और 99.9% यही वो नाम है जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए दिए हैं। अभी जो 4-5 सीटें पर विचार चल रहा है, उसमें एक प्रतापगढ़ की सीट भी शामिल है। प्रतापगढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती है और समाजवादी पार्टी उस पर अपना दावा छोड़ सकती है। 2-3 और भी सीटें हैं जिस पर कि बाराबंकी की सीट है जो कि पूनिया अपने बेटे के लिए चाहते हैं, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी दे सकती है। मतलब ये है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन में साथ रहने के लिए अखिलेश यादव जितनी संभव सीटें हैं लोकसभा की वो कांग्रेस पार्टी के लिए देने को तैयार हैं। यानी ये कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति कमजोर है वो राज्य कांग्रेस पार्टी को स्पेस देने के लिए तैयार हैं। जिन राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति मजबूत है वो तो कांग्रेस पार्टी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को ज़मीनी एहसास है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तब परिस्थितियाँ दूसरी होंगी, क्षेत्रीय विधानसभा का चुनाव होगा तब परिस्थितियां दूसरी होंगी, इस मामले में अखिलेश यादव देश के पहले ऐसे नेता हैं इंडिया गठबंधन के जिनका कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है। वजह यह भी है कि अखिलेश यादव राजनीतिक जो ज़मीन है, राजनीतिक जो सच्चाई है, ज़मीन की सच्चाई, उससे ऐसा लगता है कि वो रूबरू हैं और उन्हें पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में वोटों का विभाजन हुआ तो शायद लोकसभा के चुनाव में वो बात न हो पाए जिसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि मायावती ने जब ये तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ऐसी स्थिति में एक गठबंधन के साथ जाना समाजवादी पार्टी की भी राजनीतिक मजबूरी है। अब सवाल उठता है कि मैं जहां बिहार में हूं वहां ये क्या हो रहा है और बिहार की राजनीति में महागठबंधन का स्थान कहां होगा। पता ये भी चला है अभी जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2-3 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फ़ोन कर हाल चाल लेना चाहा और उनकी मंशा जानना चाहिए। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार प्रकट होते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार वैसे नेताओं की फितरत भी रही है और ये पूरा का पूरा मन बना लिया गया है। बीजेपी के जो प्रदेश स्तरीय नेता थे वो दिल्ली बुलाए गए थे। मैं जिस फ्लाइट से दिल्ली से आया उसमें बीजेपी के एक प्रदेश के नेता, वरिष्ठ नेता भी बैठे थे। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि हमने प्रदेश के नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि हमें किसी प्रकार की इच्छा नीतीश कुमार के साथ जाने की नहीं है। अगर जाना ही है तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाना चाहिए। प्रदेश के बीजेपी के बिहार के नेताओं का ये संदेश था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ये मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव तक साथ ले आना है, उन्हें मुख्यमंत्री पद देना है। और प्रदेश के नेताओं से, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने कहा है कि लोकसभा चुनाव एनडीए में रहकर लड़ने से ज़्यादा स्थिति ठीक रहेगी। उधर बीजेपी की मंशा ये थी कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद से हट सके, लेकिन आपको पता ही है नीतीश कुमार ने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी को तोड़ देंगे, उनकी पार्टी का एकजुट रहना मुश्किल है। वो चाहते तो कभी नहीं थे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार की जनता की बेहतरी के लिए वो हमेशा ये त्याग करते हैं और इस बार भी यही है, वो त्याग करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री पद लेंगे और इसलिए बीजेपी उनको ये पद दे दे, बाकी का बाद में देखा जाएगा। नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव के पहले अगर वो फिर लालू प्रसाद यादव के घर खिचड़ी के दिन दही चूड़ा खाने आ जाएं तो इस पर बहुत अचरज मत कीजिएगा। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।